प्रशासन और विभाग की लापरवाही के चलते 3 गांव के लोगों की जिंदगी अब खतरे में आ गई है। वो अपना जरूरी सामान अनाज परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि करलकोट क्षेत्र के पीवी 133 में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है और जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है, जिससे अब बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। इस जलाशय में 3 साल पहले से दरार पड़ चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा लगातार सिंचाई विभाग सहित प्रशासन को दी गई थी। ग्रामीणों ने जनदर्शन में भी इस खतरे को लेकर आवेदन दिया था, पर हर बार रिपेयरिंग के नाम पर विभाग द्वारा बस लीपापोती की गई, जिसका खामियाजा आज ग्रामीणों को उठाना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है और दरार पर दबाव पड़ते ही विभाग द्वारा रिपेयरिंग के नाम पर किए गए लीपापोती बीते रात को ढह गई और जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीणों ने डर का माहौल बन गया है। ग्रामीण बड़ी संख्या में बांध पर पहुंचने लगे और अपने घरों में रखे अनाज और जरूरी सामानों को ट्रैक्टर में भरकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। विभाग को जानकारी लगते ही सिंचाई विभाग के एसडीओ और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीण और विभाग द्वारा दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। दरार का आकार धीरे धीरे बढ़ गया है। ऐसे में यदि जल्द से जल्द दरार को नहीं भरा गया तो बांध कभी भी टूट सकता है, जिससे कई गांव डूब सकते हैं और किसानों की फसल जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि समय रहते ग्रामीणों के विभाग सुन लेता तो दरार को भरने के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ रिपेयरिंग अगर करवाता तो आज कई लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं होती। रिपुदमन सिंह बेस की रिपोर्ट। परेशानी है आपका, बताइए। कितना करोड़ रुपया किसानों को नुकसान हो गया। ये पानी डैम का पानी चला गया तो कितना मौका होता और गांव का भी नुकसान होने वाला है। अभी ये 33 का जो ठेठ टैंक है ना, अब ये भी तोड़ेगा अभी। हाँ, और गांव का भी नुकसान हो जाएगा आदमी का। तो आप ये इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं? किसको? ये जो हुआ काम किया है, काम ठीक से नहीं किया है। हाँ, काम में लापरवाही बरती गई है। हाँ, वो तो ही है, नहीं तो ऐसे कहीं हुआ कोई डैम तो ऐसे नहीं हुआ अभी तक, सुना भी नहीं है कहीं भी। अब सुना है जो डैम ऐसे नुकसान हो गया, सुना भी नहीं है कहीं पे। कितने साल पहले डैम बना था? 2011 में कम्प्लीट हुआ है। हाँ? 2011 में कम्प्लीट हुआ है। 2011 में कम्प्लीट हुआ है। ऐसे इतना नुकसान हुआ है। तो अभी गांव वाले कहाँ पलायन कर रहे हैं जी? गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? अभी घर से तो ऊपर तरफ आ रहा है, पहाड़ी तरफ। अभी तो पहाड़ी तरफ जाएगा। ये 33 गांव का आदमी है ना, इसको पहाड़ी ऊपर जाना पड़ेगा। 33 का जा रहा है। हाँ? जा रहा है अभी। नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव मंडल है। अच्छा, आप 133 जो राधानगर पंचायत के निवासी है और पूरे गांव के लोग कहीं और पलायन कर रहे हैं, क्या परेशानी हो गया? ये परेशानी है, पिछले साल भी ये आवेदन किया गया था। बांध टूटने के कारण होल हो गया था बांध के नीचे से, तो शासन प्रशासन उतना ध्यान नहीं दिए थे। अब आज की स्थिति में ऐसे कगार हो गया कि पानी का स्तर बढ़ते ही जा रहा है, इतना पूरा टूट गया है कि डूबने के कगार पे है पूरा। आप देख सकते हैं पीछे ट्रैक्टर वगैरह पूरा खड़े हैं, वो पूरा अपनी जान माल सुरक्षा करके पूरा दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए। तो लगभग इस गांव में कितने जनसंख्या होंगे? इस गांव में ज़्यादा तो जनसंख्या नहीं है, कम से कम फिर भी 220। और आसपास में कितने गांव हैं? और आसपास में 3 गांव है। तो क्या लगता है अगर पानी यहाँ से ज़्यादा करके अगर बांध टूट जाता है तो फिर गांव पूरा चपेट में आ सकता है? हाँ, गांव आधा, कम से कम आधा से ज़्यादा चपेट में आ जाएगा गाँव। तो इसके किसे दोषी मानते हैं? ये तो पहले जब आवेदन किए थे पिछले साल, तो सरकार को आवेदन जब दिए थे तो उन्हीं के, इस विभाग के ही कर्मचारी या जो शासकीय अधिकारी है उन्हीं के दोष है। जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है क्योंकि आवेदन पिछले साल दिया गया था। क्या लगता है जब यह बांध बना था गुणवत्ताहीन बना था? अब हो सकता है, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन आप स्थिति देखते हुए अब तो ऐसा लगता है कि गुणवत्ताहीन ही है।